अच्छी बात है, हम चाहते हैं कि एयरपोर्ट बनाएं और अब आप गग्गल में ही बनाएं, लेकिन आप हमारी शर्तों पे बनाएं, आप हमारी डिमांड्स के पे बनाएं, हमारे लोग जो चाहते हैं उसके ऊपर बनाएं कि हमें 4 टाइम चाहिए, हमें सिर्फ 4 टाइम ही चाहिए, इससे फैक्टर 2 इससे कम कुछ नहीं चाहिए। हमारे लिए व्यापार के लिए जिसमें हमारा सरफेस एरिया देखा जाना चाहिए, हमें 10 बाय 10 4 बाय 4 की दुकान नहीं चाहिए। हमारे जो एग्रीकल्चर लैंड है उनके बारे में देखा जाना चाहिए कि एग्रीकल्चर लैंड से वो कितना उगा रहे हैं, कितना गेन कर रहे हैं, उसके हिसाब से उनकी कॉस्ट लगाइए ना। आप अपने रेवेन्यू रेट के हिसाब से क्या कॉस्ट लगा रहे हैं? रेवेन्यू रेट से पेट थोड़ी भरता उनका वहाँ जो उगता है उससे पेट भरता है उनका। वो कहाँ कमाते हैं, कहाँ बेचते हैं, क्या करते हैं, वो एक बिजनेसमैन भी है और एक किसान भी है, वो दोनों ही चीजें हैं, वो एक चीज नहीं है। हम बिजनेसमैन है लेकिन हम किसान नहीं है, लेकिन वो दोनों ही चीजें हैं। वो पैदा करते हैं, उसके बाद पैदा करते हैं तो किसान है, और जब बेचते हैं तो वो बिजनेसमैन है। तो उस तरीके से उनको देखना चाहिए। तो सरकार ये कि पॉकेट की बात तो सरकार भूल जाए कि मेरी पॉकेट में क्या है और क्या नहीं है। तो उसको वो देखना है कि हमें क्या चाहिए, हमें किस तरह से हमारी व्यवस्था वो बना सकते हैं। अगर बना सकते हैं तो बनाइए, अपना एयरपोर्ट भी बनाइए, लेकिन हमारी व्यवस्था नहीं बना सकते हैं तो हाथ जोड़ के उनसे विनती है कि हम अपनी जो है कहीं और अपने जो है ड्रीम प्रोजेक्ट कहीं और अपने पूरे करें, सपने अपने कहीं और पूरे करें। हमारे सपनों को तोड़ के उनको चकनाचूर करके अपने सपनों को हमारे सपने कोई बहुत बड़े सपने नहीं है, हमारे सपने घर हमारा सपना तो सिर्फ रहने जीने खाने का सपना है, लाइवलीहुड लेने का सपना है, एक सही ढंग से जीवन यापन करने का सपना है। हम नहीं चाहते अपनी पीढ़ियों को सही रास्ता दिखाने का या उनको सेटल करने का सपना है। बाकी इससे बड़ा हमारा सपना फॉर्च्यूनर का नहीं है। हमारा सपना ये नहीं कि हमारी टूरिस्ट प्लेस पे 100 कनाल जमीन हो। हमारा सपना ये नहीं कि हमारे बड़े बड़े होटल हो। हमारा सपना इनकी तरह कुछ नहीं है। हमारा सपना ये है कि हमारा अच्छा घर था, अभी है, और ऐसा ही घर हमें मिले। हमारी ऐसे ही व्यापार, जो हमारा व्यापार है जिससे हमें रोजी रोटी मिल रही है, हमें वैसा ही मिल जाए। हमारा इतना सा ही छोटा सा लिमिटेड सा सपना है, और इस सपने के लिए हम जहां तक हमें जाना पड़ेगा हम करेंगे। सरकार अगर अच्छे तरीके से मान जाती है, सौहार्दपूर्ण तरीके से मान जाती है, जैसे कि हम तक आज दिन तक उनको कोऑपरेट करते आए हैं, तो सरकार को मान लेना चाहिए। और मानती है तो ठीक है, नहीं मानती है तो ठीक है, जीने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मरना तो पता नहीं कब है, लेकिन हम अभी से क्यों मरना शुरू कर दें? हमने जीना है और अच्छे तरीके से जीना है, और ये अच्छे तरीके की जिंदगी के लिए हमें जो करना पड़ेगा हम करेंगे। हमें अगर विरोध भी करना पड़ेगा हम करेंगे, क्योंकि सरकार जो है हमें विरोध के लिए उकसाएगी। अगर हमारे जो है हमारी डिमांड्स नहीं मानेगी तो उसका सीधा सीधा मतलब है कि सरकार हमें विरोध के लिए उकसा रही है ना। क्योंकि मरता क्या ना करता, अगर मेरा कुछ जा रहा है और मुझे उसको हासिल करना है तो मुझे उसको हर कॉस्ट पे हासिल करना है, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। यही हमारे व्यापारियों की भी यही डिमांड है, हमारे जो कृषक है उनकी भी यही मांग है। हम सब लोगों की एकजुट होके एक ही मांग है कि भाई अगर आपने करना है तो 4 गुना दीजिए और करिए। कोई आपको रोक नहीं रहा है। अगर कुछ नहीं हो रहा नहीं देती है तो 4 गुना नहीं देते, क्यों नहीं देते हैं? सारी है सरकार, तो सारी एजुकेशन के लिए इसका मतलब अगर 4 गुना नहीं देते तो हम लोग एयरपोर्ट के विरोध में आएंगे। तो सरकार अपने प्रोजेक्ट को इनसे पूछिए, एकजुट होके 4 गुना नहीं देंगे तो क्या करेंगे? पूछिए इनसे क्या करेंगे? एकजुट होके बनेंगे, सभी विरोध करेंगे। हम तब तक माने, हमें मरना पड़ेगा, नहीं मानेंगे। सरकार बना रही है एयरपोर्ट, किसके लिए? धर्मशाला मैक्लोडगंज में टूरिस्ट आएंगे, ठीक है जी। मेन मकसद, इनका मेन मोटिव यही है कि हमने इसको बढ़ावा देना है आपके टूरिज्म को। तो टूरिज्म के लिए गग्गल में तो टूरिस्ट उतर जाते हैं, उसके बाद धर्मशाला मैक्लोडगंज में कैसे पहुंचते हैं? इन सड़कों की व्यवस्था तो देखिए पहले आप। इनको 4 लेन कीजिए, इनको कीजिए ना पहले 4 लेन, फिर देखते हैं विस्थापन क्या चीज है। इन लोगों को भी दर्द पता चलेगा विस्थापन होता कैसे है। के लिए किसी ने भी नहीं इनको मना किया, 4 लाइन के लिए सब लोग एग्री थे। लेकिन जब आप एयरपोर्ट के लिए बना रहे हो तो एयरपोर्ट सोच के बनाओ ना, कम से कम लोगों को तो तंग मत करो। हम खुद जमीन तो दे नहीं पा रहे हैं ना। आज की मीटिंग में जरूरत है ना। आज की मीटिंग में थी आरएनआर की। आरएनआर में उन्होंने क्या किया? सबसे पहले लैंड दिखानी थी। लैंड अभी तक किसी पंचायत में नहीं दिखाई गई, किसी पंचायत प्रतिनिधि को नहीं दिखाई गई। आम जनता को कब दिखाएंगे ये लोग? किसी पंचायत प्रतिनिधि को तो दिखाओ सबसे पहले आप, उसके बाद आप करिए ना मीटिंग्स। आरएनआर का इन्होंने अभी तक विस्थापित लोग नहीं बताएगा इनसे कि विस्थापित कितनी फैमिलीज हो रही है। कमाल की बात है, मीटिंग के मेंबर एमएलए भी हैं, एमपी भी हैं, सारे ही हैं। वो कभी नहीं आते, आज तक पूछने नहीं आया कोई एमपी कोई एमएलए, हमें पूछने नहीं आया कि आप लोगों को दर्द क्या है ना।
क्या हम जो बोलते क्या वो हमारा वो सिर्फ उन लोगों को समर्थन इतना करते पता है हैं? वोट लेने हैं, हम तो ये चाहते वोट थे- मांगने के टाइम पे वो लोग आते हैं। चाहते थे कि हमें आए हुए हैं। एमएलए वगैरह को एमपी को बुलाया है, तो वो भी मेंबर्स है वो लोग इस हमारे मीटिंग साथ के। खड़े होंगे, और लेकिन नहीं, हमारे कोई भी नहीं मीटिंग में उनको आना चाहिए था। हमारे साथ हमारी लाइन में बैठे होते और हमारा समर्थन करते कि ठीक है हमारे लोग 4 टाइम मांग रहे हैं तो 4 टाइम दो इनको, आप बनाओ एयरपोर्ट और 4 टाइम दो। किसी नेता ने किसी मंत्री ने देखो, ऐसा विकास के बोला विरोध में हम लोग नहीं है बिल्कुल कहाँ है भी। हमारे विकास करिए, कहाँ है हमारे मगर उसके साथ लोगों का भी तो विकास कहाँ है करिए। हमारे, ड्रीम्स जो अपने आप पूरे स्थानीय करिए, जो लोगों के हमारे ड्रीम्स को representative- कुचल के तो नहीं आप अभी ड्रीम्स उनको अपने पूरे टाइम कर नहीं है सकते ना, हैं। वो इलेक्शन के टाइम पे आते हैं वोट मांगने के इस लिए। वक्त टाइम नहीं है वोट मांगने का टाइम, जब हम भी तो होगा अपने तो वो पंचायत के आएंगे। लिए खड़े हैं, हम भी पंचायत प्रतिनिधि हम हैं, सभी हम भी अपने गाँव एकजुट के लिए होकर खड़े बोल हैं। रहे हैं, अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हमें विरोध करेंगे। और हम इसका आंदोलन करेंगे। जबरदस्ती आज की से मीटिंग विरोध में- करेंगे। किसी भी हद तक हम लोग जाएंगे और जाने के लिए तैयार हैं। आज तक जब भी कभी मीटिंग हुई है तो हमने कभी सरकार का विरोध नहीं किया है। आज की मीटिंग में हम बड़ी उम्मीद लेके आए थे कि आज की मीटिंग में हमें पूरा हमें प्लान बताया जाएगा, हमें जगह बताई जाएगी और हमें सेटिस्फाई किया जाएगा। जैसे पीछे जन सुनवाइयां हमारी हुई सबकी थी, डिमांड यही है 4 गुना मुआवजा मिलेगा, फैक्टर 2 के हिसाब से मिलेगा, जैसे तो हम लोग पीछे रेडी जन होंगे। सुनवाइयां की थी इन्होंने पंचायत टू पंचायत, तो हमें बहुत उम्मीद थी कि आज हमें कोई ना कोई अच्छा प्लान रिवील किया जाएगा, पर ये डिससेटिस्फैक्ट्री मीटिंग रही और इससे हम बिल्कुल भी सहमत नहीं है। इन्होंने बुकलेट छापी हुई है कि आपकी जन सुनवाइयों में जो पॉइंट रखे थे आपने वो पब्लिश किए हैं, बट बहुत सारे पॉइंट्स इसमें मिसिंग थे, जो कि मुझे लगता है बहुत एक दुर्भाग्य की बात है कि इतना मैंने तो ग्राम सभा से भी प्रस्ताव पास करके दिया था, उसकी तो एक दो ही पॉइंट्स लिखे गए और बाकी कोई पॉइंट नहीं सभी पंचायतों की। तो बार बार क्या हम अपने पॉइंट्स ही देते रहेंगे? क्या सरकार को हमारे जरा भी हमारे ऊपर तरस नहीं आता है कि इतने वेल सेटल्ड फैमिली को उजाड़ कर एक आप इंदिरा आवास में ला रहे हो? क्या ये शर्म की बात नहीं है? इंदिरा आवास योजना तो हमारे मुंह पे क्या ये सीधा शर्म तमाचा है वो हमारे लिए? और गाली है वो हमारे अगर हमारे अकॉर्डिंग 4 गुना ना दिया गया तो हम सारे प्रधान, सारे उप प्रधान, पूरे सारे जितने भी पंचायत मेंबर हैं, ग्रामवासी हैं, वो सारे विरोध पर उतरेंगे, क्योंकि हमें कहीं भी रिटर्न में कुछ नहीं मिला है और ना ही हमें सरकार सेटिस्फाई कर पाई है। हम तो 4 गुना के कम हमारे लिए कोई रिलीफ नहीं है, रिलीफ ही नहीं है कोई रिलीफ नहीं है 4 गुना से कम। हम सेटल हो ही नहीं सकते। हम कोई झुंगी झोपड़ी के एरिया से, स्लम एरिया से नहीं उठ रहे हैं, है ना। हमारे बड़े बड़े 2-2, 4-4 मंजिला घर हैं और बड़े बड़े बिजनेस हैं, बड़ी बड़ी लैंड हैं जहाँ पूरी हम खेती जिंदगी लगा करते दी है हैं। हमने घर बनाने में, पूरी जिंदगी अपने आप को सेटल करने में लगाई है, एक झटके में नहीं हम तोड़ने देंगे। और सरकार ये ने कि तब कोई आप एफर्ट किसी नहीं स्लम करे हम एरिया लोग को को नहीं उठा उठाने रहे के हैं। लिए। सरकार को किसी ये तरह से देखना कोई चाहिए सहायता नहीं की गई है सरकार की कि तरफ आप से कोई हमारी। स्लम एरिया नहीं उठा रहे हैं, आप एक वेल सेटल्ड एरिया को उठा रहे हैं जो एक अर्बन एरिया की तरफ डेवलप है, उसको उठा रहे हैं। और वैसे भी रूरल के लिए यही 4 गुना का ही प्रावधान है कि रूरल एरिया को, पंचायती एरिया को 4 गुना ही देना है, 4 गुना ही मिलना है। सरकार की तरफ से या सरकार के नुमाइंदों की तरफ से बार बार यही बोला जाता है कि आपको ये किया जाएगा, आपके लिए वो किया जाएगा, पर इन मीटिंग में नहीं इन रिटर्न हमें एक भी point नहीं दिए गए हैं, जिससे हम आश्वस्त हो कुछ नहीं सके। दिया इन लोगों ने हमें, बदले में कुछ नहीं बताया कि आपकी मांगे मानी है नहीं प्रशासन ने मानी। बार बार हमारे हम मीटिंग लिए अटेंड करने के लिए बुकलेट में बैठे हुए हैं। प्रशासन ने हमारे लिए बुकलेट में जगह दे रखी है। वास्तविक रूप में हमें पता ही नहीं है भाई वो जगह कहाँ पे है, कहाँ दिखानी है, हमारे को दिखाया जाएगा। जगह नहीं दिखाई हमें। उसमें ऐड ही किया हुआ है आपको जी मनेड में दे देंगे, तो मनेड में कहाँ दे देंगे? वो दरिया के पास देंगे जहाँ से पहले इफेक्टेड देखो होते हैं अच्छी लोग, अच्छी जगह तो है ना। सरकार ना अपने लिए टूरिज्म मॉल बना रही है, कोई ये बना रही है, वो बना रही है। ये बनाना जरूरी है, लोगों की जिंदगी मेरी ही पंचायत में 100 कनाल से ज्यादा, मेरी ही पंचायत में 100 कनाल से ज्यादा लैंड पड़ी हुई है, तो क्योड़ी माहौल में है, तो उनका क्योड़ी माहौल में है सरकार का कि टूरिज्म प्रोजेक्ट बनाना है। मतलब हर चीज तो क्या सरकार का ही सरकार जंगल रछियाल को और अपने इसमें ही बनाने प्रोजेक्ट की पूरे बात करने नहीं हैं? है। क्या हम अपनी पंचायत को छोड़ के जंगल में चले जाएं, कहीं बड़ों में चले जाएं? ऐसा क्यों? इतना डिफरेंशिएट क्यों? हमें अपनी ही पंचायत में सेटल किया जाए, नहीं तो हम पक्का पूरी प्रॉपर तरीके से विरोध पर उतरेंगे। अगली मीटिंग अगर जिला प्रशासन आपके साथ बुलाता है इस जी। मुद्दे पर, तो क्या पंचायत प्रतिनिधि उस मीटिंग में हिस्सा लेंगे या विरोध करेंगे? मैम अगर इस मीटिंग का हमें इन रिटर्न में पॉइंट नहीं मिला तो हम बिल्कुल विरोध करेंगे। आप नहीं आएंगे मीटिंग? नहीं आएंगे। इस मीटिंग का हमें रिजल्ट मिलना चाहिए, इस रिजल्ट रिटर्न मिलना चाहिए कि ये हुआ और ये हमने ऐड किया और ये डेफिनेट सरकार लिख के देना हमें, उसके बाद हम अगली मीटिंग ज्वाइन करेंगे। अभी तक तो हमने पूर्ण रूप में इनका सहयोग किया है, लेकिन यही अड़ियल रवैया इनका रहा और आगे चल के इसका पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाएगा। मैं गग्गल व्यापार मंडल की तरफ से आज प्रेजेंट हुआ था यहाँ,
मेरे पास लगभग 500 प्लस प्रमाइसेज हैं, 700 करोड़ का टर्नओवर है और 5000 लोगों की एम्प्लॉयमेंट है। अगर गग्गल बाजार को मैं लेता हूँ, एग्रीकल्चर भूमि है, किसान लोग हैं, बहुत भारी पैदावार यहाँ पे होती है, कैश क्रॉप्स हैं, लाखों करोड़ों का रेवेन्यू वाले एक प्रोजेक्ट को ध्वस्त करके उस पर एयरपोर्ट की नींव रखने जा रहे हैं, जो कि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो शुरू से ही वैसे इस प्रोजेक्ट का विरोध करता था कि गग्गल बाजार को उजाड़ के, इतना एग्रीकल्चरल लैंड है, इतना उपजाऊ भूमि है, इन सब लोगों को ध्वस्त करके यहाँ से विस्थापन के डर से हमने विस्तार का विरोध तो कभी नहीं किया, लेकिन विस्थापन का विरोध टिल डेट पहले भी करते थे, आज भी करते हैं। अब जैसे मेरी महिला प्रधान, मेरे सराउंडिंग सारे मेरे आस पड़ोस के हैं, सभी हमारे हैं, जन्मभूमि भी यही है, यहीं पे पैदा हुए हैं, यहीं पे रेड़ी फड़ी भी लगाई है। आज हमारा करोड़ों रुपए का यहाँ बिजनेस चल रहा है। 15 लोग तो मेरे पास काम करते हैं। तो पूरा गग्गल का मैंने आपको बता दिया। अगर मैं सिर्फ गग्गल को लेता हूँ, वैसे मेरे एरिया में जो एयरपोर्ट से इफेक्टेड है 800 प्लस दुकानदार हैं। 500 सिर्फ 500 550 गग्गल में है। 5000 लोगों को अनएम्प्लॉयड करने जा रही है सरकार। जो एम्प्लॉयड हैं उनके पास देने को सैलरी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी मैडम बात कर रहे थे, इतना बड़ा इंटरनेशनल स्टेडियम बनाया हुआ है, लेकिन एयरपोर्ट से वहां पहुंचने के लिए आपको धक्के खाने पड़ते हैं। रोड में सुविधा ऐसी है कि आराम से आप फॉर्च्यूनर में बैठ के चलेंगे तो पता चलता है किसी ट्रक में सफर कर रहे हो। डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई नहीं है। इतने सोर्सेज हैं हमारे पास टूरिज्म के इतने भारी सोर्सेज हैं। बाहर हम जाते हैं, फॉरेन में दुबई चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, मैन मेड क्रिएशन है वहां सारी। अभी दूर की बात नहीं करूंगा, पंजाब में हम 1500 रुपए की टिकट लेके फन वर्ल्ड में जाते हैं। क्या सोर्सेज बनाए हुए हैं, कुछ वाटर पार्क बना दिए, कुछ बना दिए। हमारे पास तो इतना कुछ है, लेकिन सरकार की घटिया नीतियां, घटिया पॉलिसी, को नीति और नीति स्पष्ट ना होने की वजह से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। पिछड़ा हुआ क्षेत्र आप देने में असमर्थता जता रहे हैं। अगर देने में असमर्थता जता रहे हैं तो एयरपोर्ट को बंद करें। एयरपोर्ट की जरूरत इन लोगों को थोड़ी है। करोड़पति धन्ना सेठों को जरूरत है, जिनके होटलियर हैं उनको जरूरत है, जिनकी 200-300 कनाल है उनको जरूरत है। हमारे लगभग गग्गल में जो लोकल बात करूंगा आपको बिजनेस की, 2-2 कनाल में शोरूम है, 30-30 लोग एक एक शॉप पे काम करते हैं। R&R से पहले ये सारी सेटलमेंट होने की जरूरत थी, जो खुद एडीएम महोदय ने आज माना है कि ये प्रोसेस 1 महीना पहले का था। तो नेग्लिजेंसी किसकी है, प्रशासन की है या हमारी है? तो 1 महीना पहले का था, आपने 1 महीना पहले उसको प्लान क्यों नहीं किया? रहने के लिए जगह कागजों में, जो मेरी सराउंडिंग प्रधानों के पता नहीं है कहाँ पे है। क्या वजह लगती है सर कि इतना डिले जो है वो हो रहा है? प्रशासन की नेग्लिजेंसी है, सरकार की नेग्लिजेंसी है, डिले कर रहे हैं। एक ही मोटिव है, एक ही फोकस है, एयरपोर्ट बनाना। एयरपोर्ट बनाना, लेकिन उसकी बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो जरूरतें हैं, जो धरातल पे इम्प्लीमेंटेशन हैं, वो सब जीरो है। वो नेग्लिजेंसी है सरकार की इसमें पूरी तरह, प्रशासन का उसमें पूरी तरह से फेलियर है। आज दिन तक, आज भी R&D की मीटिंग में हम सुबह से लेके यहाँ बैठे हुए हैं, सारे व्यापारी हैं मेरे साथ, लगभग इनके भी बिजनेस है वहाँ किसी न किसी रूप में। चाहे कृषक हैं, कृषि करते हैं, अनाज बाजार में आता है, हम उसको बेचते हैं। तो इतना रेवेन्यू वाला इलाका है यहाँ तो एयरपोर्ट वैसे बनना नहीं चाहिए, कहीं दूर बनना चाहिए था। अगर बना रहे हैं तो हमारी बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर जेवर में 4 गुना मुआवजा हो सकता है यूपी में, हमारे बिल्कुल साथ है। तो जेवर में 4 गुना हो सकता है, तो गग्गल में 4 गुना क्यों नहीं हो सकता? अगर देने में असमर्थता जता रहे हैं तो एयरपोर्ट बनाने की भी जरूरत नहीं है। बेसिक टूरिज्म को बढ़ाने के लिए एयरपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। जितना एयरपोर्ट है सफिशिएंट है, बहुत बढ़िया है। और इंटरनेशनल बनाने के लिए डोमेस्टिक को उखाड़ना जरूरी नहीं है। इंटरनेशनल अलग बन सकता है, 50 किलोमीटर आगे पीछे बन सकता था। यही बार बार हमारी इनसे गुजारिश है। उसके बावजूद भी हम इनको कॉपरेट कर रहे हैं कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट है यहीं पे बनना चाहिए, तो पहले हमारी स्थापना का बंदोबस्त करें। विस्थापन से पहले पूरी सेटलमेंट होनी चाहिए। बढ़िया पॉश एरिया, हमारा जो जीवन स्तर है उसको डाउन लेवल पे ना लेके जाएं, उसको अपग्रेड करने की कोशिश करें या उस लेवल पे रखें। 2013 के एक्ट को पूरी तरह से फॉलो करें।